आज हम बात करेंगे इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के Q2 FY26 के रिजल्ट्स की। ये एक ऐसी कंपनी है जो रेलवेज और हाईवेज के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में अग्रणी है और इस क्वार्टर में कुछ खास चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है। इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ने Q2 FY26 में टोटल रेवेन्यू 2112 करोड़ रुपीस रिपोर्ट किया है। PAT यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 137 करोड़ रुपीस रहा, जबकि कोर EBITDA 162 करोड़ रुपीस था। अर्निंग्स पर शेयर 1.47 रुपीस पर इक्विटी शेयर आया है। ये क्वार्टर कंपनी के लिए चैलेंजिंग रहा है, जैसा कि मैनेजमेंट ने स्वीकार किया है। CMD की एब्सेंस भी ऑपरेशनल इंटेंसिटी को दर्शाती है। क्या आपको लगता है गवर्नमेंट पॉलिसीज से इस कंपनी को फायदा मिलेगा? अपना व्यू बताओ नीचे। मुझे लगता है पॉलिसी का इम्पैक्ट काफी होता है, स्पेशली जब सेक्टर सेंसिटिव हो। अब बात करते हैं कि क्यों ये क्वार्टर चैलेंजिंग था। कंपनी के मार्जिन्स में डेंट आया है और इसके कई रीजंस हैं। सबसे पहले कुछ जॉइंट वेंचर्स में लॉसेस हुए हैं, खासकर CERL जैसे कोल जेवी में। नए प्रोजेक्ट्स पर लोअर मार्जिन्स मिल रहे हैं क्योंकि कंपेटिटिव बिडिंग के कारण एग्रेसिव प्राइसिंग करनी पड़ रही है। सब्सिडियरीज में भी एडवर्स इंपैक्ट्स देखने को मिले हैं, लेकिन एक पॉजिटिव बात यह है कि इंटरनेशनल प्रोजेक्ट से फॉरेन एक्सचेंज गेन्स मिले हैं। लगभग 30 करोड़ रुपीस का बेनिफिट आया है, जिसमें से 20 करोड़ रुपीस सिर्फ खुलना मोंगला बांग्लादेश प्रोजेक्ट से आया है। कंपनी का ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है, 23,865 करोड़ रुपीस सितंबर 30, 2025 तक। इसमें 91% डोमेस्टिक प्रोजेक्ट्स हैं और केवल 10% इंटरनेशनल। ऑर्डर बुक का 63% कंपटीशन से आया है। H1 FY26 में ऑर्डर इनफ्लो 4,000 करोड़ रुपीस से ज्यादा रहा है और सिमिलर रेंज H2 के लिए भी टारगेट है। मैनेजमेंट का कहना है कि पैट मार्जिन्स आगे 6 to 7% के रेंज में स्टेबलाइज होंगे। फुल ईयर FY26 के लिए ऑपरेटिंग रेवेन्यू 10,000 to 11,000 करोड़ रुपीस के बीच एक्सपेक्टेड है और FY27 के लिए भी सिमिलर लेवल्स मेंटेन करने का प्लान है। मार्केट में बहुत कंपटीशन है, इसलिए कंपनी ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की है। अब वे अग्रेसिव मार्जिन्स के साथ जा रहे हैं ताकि न्यू ऑर्डर सिक्योर कर सकें। कंपनी डाइवर्सिफिकेशन भी कर रही है, कवच और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जैसे नए सेगमेंट्स में एंट्री कर रहे हैं। NHAI और मोर्थ की तरफ से क्वालिटी पर बहुत फोकस है। नॉन परफॉर्मिंग कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट स्ट्रिक्टर एक्शंस की एक्सपेक्टेशन है। ये इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि क्वालिटी मैटर्स। नेक्स्ट वीडियो किस स्टॉक पर चाहिए? कमेंट्स में लिखो। सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट वाले स्टॉक पर अगला एनालिसिस होगा। और ऐसे ही और डिटेल कंपनी एनालिसिस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। मिस मत करना, क्योंकि हर वीक कुछ नया आता है। इंटरनेशनल फ्रंट पर कंपनी को बेटर मार्जिन्स मिल रहे हैं। फॉरेन एक्सचेंज का बेनिफिट भी मिल रहा है। बांग्लादेश के खुलना मोंगला प्रोजेक्ट से रियलाइज्ड फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स अच्छी रही हैं। कंपनी के पास रोबस्ट ऑर्डर बुक है और डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी भी क्लियर है। हालांकि करंट क्वार्टर चैलेंजिंग रहा है, लेकिन मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि मार्जिन्स स्टेबलाइज होंगे। क्वालिटी फोकस और गवर्नमेंट इनिशिएटिव से इंडस्ट्री आउटलुक पॉजिटिव है। इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड एक नवरत्न PSU है, जिसने 25 कंट्रीज में 130 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं और इंडिया में 405 प्रोजेक्ट्स। कंपनी का मार्केट कैप 15,000 करोड़ रुपीस से ज्यादा है और पिछले 3 सालों में 330% रिटर्न्स दिए हैं। आगे का आउटलुक देखें तो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहा है। PM गति शक्ति, नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, भारतमाला और सागरमाला जैसी गवर्नमेंट इनिशिएटिव से सेक्टर को बूस्ट मिल रहा है। इरकॉन इन अपॉर्चुनिटीज को लेवरेज करने के लिए स्ट्रेटेजिकली पोजीशन्ड है। तो ये था इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड का Q2 FY26 का कंप्लीट पिक्चर। कंपनी चैलेंजिंग फेज से गुजर रही है, लेकिन स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स और रोबस्ट ऑर्डर बुक के साथ फ्यूचर ग्रोथ के लिए वेल पोजीशन्ड है। इन्वेस्टर्स के लिए की टेकअवे ये है कि शॉर्ट टर्म चैलेंजेस के बावजूद भी कंपनी की लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स पॉजिटिव हैं। तो चलो, अब आपकी बारी है। कमेंट्स में अपना व्यू लिखो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।